स्टैंडर्ड 12 SPCC गुजरात बोर्ड का हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए सॉल्यूशन है ये। विभाग ए देखते हैं, निम्नलिखित में 1 से 20 हेतुलक्षी प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। पहला है, बैंक के साथ के पत्र व्यवहार में निम्नलिखित में से किस बात का उल्लेख हुआ हो तब पत्र की गोपनीयता आवश्यक है। तो ऑप्शन ए समय पालन, ऑप्शन बी वित्तीय, ऑप्शन सी नाम व पता, ऑप्शन डी खाता नंबर। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है वित्तीय। ओके, हमने पार्ट बाई पार्ट सॉल्यूशन कराया था आपको शिव ऑनलाइन स्टडी चैनल के ऊपर। उसी में से पूरा विभाग ए, विभाग बी, विभाग सी, विभाग डी, विभाग एफ, विभाग ई सभी उसमें से ही पूछा गया है। हमने पार्ट बाई पार्ट बताया था, 2024 में हम लोग अपलोड किया था, उन्हीं में से पूरा पूछा गया है। आपने देखा होगा तो शायद आपको पता होगा, नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, बरोबर। दूसरा देखते हैं, बड़े नगरों में जल आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने हेतु किस संस्था के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ता है। ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी महानगर पालिका, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी केंद्र सरकार। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी नगर पालिका आता है। अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो जाके इसी चैनल पे आप अकाउंट का हमने वो जो बनाया है उसकी प्लेलिस्ट के अंत में आपको विभाग ए और विभाग बी का सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसमें से आपके पूरे नंबर लाना हो तो अवश्य वो एक एक चैप्टर के वीडियो आप ज़रूर देखना। और बस पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो, नहीं लाना चाहते तो कोई बात नहीं, उसमें बोर्ड में जो पूछे गए वो वाले क्वेश्चन याद तैयार कर सकते हैं। तीसरा है, स्व मुलाकात के पत्र में निम्नलिखित में से किस बात का उल्लेख नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए स्व मुलाकात का स्थान, ऑप्शन बी स्व मुलाकात का समय, ऑप्शन सी इंटरव्यू स्थान पर जाने वाले प्रबंधन में यात्रा खर्च की स्पष्टता, ऑप्शन डी नौकरी से संबंधित शर्त। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आता है नौकरी से संबंधित शर्तें। चौथा है, किस बीमा पॉलिसी में बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात ही अनेक वारिसदारों को बीमा की राशि मिलती है। ऑप्शन ए आजीवन बीमा पॉलिसी, ऑप्शन बी अवधि या समय अवधि वाली बीमा पॉलिसी, ऑप्शन सी है सामान्य बीमा पॉलिसी, ऑप्शन डी है त्रायित पक्षकार की बीमा पॉलिसी। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए, इसका आंसर आएगा आजीवन बीमा पॉलिसी, इसका आंसर आता है। पांचवा देखते हैं, RTGS हेतु जिस ग्राहक के खाते में राशि ट्रांसफ़र करनी हो तो उसकी बैंक का कौन सा नंबर देना पड़ता है। ऑप्शन ए मोबाइल, ऑप्शन बी फ़ोन, ऑप्शन सी पिन, ऑप्शन डी IFSC कोड। तो ये है IFSC कोड होता है जो देना पड़ता है। ओके, छठा देखते हैं, प्रेजेंटेशन में कौन केंद्र स्थान पर होना चाहिए। ऑप्शन ए प्रेक्षक, ऑप्शन बी अधिकारी, ऑप्शन सी नेता, ऑप्शन डी प्रस्तुतकर्ता। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आता है प्रेक्षक होना चाहिए। सातवां है, 2 किस्तों के बीच का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 1 मास, ऑप्शन बी 2 मास, ऑप्शन सी 3 मास, ऑप्शन डी 4 मास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 मास होना चाहिए। आठवां है, त्यागपत्र किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शेयर जब्ती से, ऑप्शन बी स्थापकों का त्यागपत्र, ऑप्शन सी है अधिकारों के अंश, ऑप्शन डी है आवेदन की रकम वापस करना। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन आएगा सी अधिकार के अंश। किससे संबंधित है, अधिकार के अंश। नौवां है, अंशधारक ने वसीयतनामा न किया हो और वारसदार न हो और उसकी मृत्यु हो तो। ऑप्शन ए सरकार अंश जब्त करती है, ऑप्शन बी कंपनी अंश जब्त करती है, ऑप्शन सी अंदाज अदालत प्रबंधनकर्ता नियुक्त करती है, ऑप्शन डी अंश धर्मादा संस्था में चले जाते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर है अदालत प्रबंधनकर्ता नियुक्त करती है। 10वां देखते हैं, अंश धारक के लिए अंश। ऑप्शन ए चलित संपत्ति है, ऑप्शन बी जिम्मेदारी है, ऑप्शन सी रोकड़ संपत्ति, ऑप्शन डी अचल संपत्ति है। तो इसका आंसर आता है चलित संपत्ति, ऑप्शन ए आता है चलित संपत्ति है। 11वां देखते हैं, ऋण पत्र कंपनी की सामान्य मोहर से
मुद्रित हुआ कंपनी के दायित्व को स्वीकार करने वाला दस्तावेज है, किसके अनुसार? तो ऑप्शन ए है सर फ्रांसिस पामर, ऑप्शन बी प्रोफेसर LCB ग्रोवर, ऑप्शन सी लॉर्ड ब्लैकबर्न, ऑप्शन डी कंपनी कानून 2013। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए सर फ्रांसिस पामर। 12वां है ऋण पत्र में ट्रस्टी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए कंपनी स्वयं, ऑप्शन बी संचालक मंडल सभा, ऑप्शन सी सामान्य सभा, ऑप्शन डी ऋण पत्र धारकों की सभा। इसका आंसर आता है ऑप्शन क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर आता है ऋण पत्र धारकों की सभा आता है। 13वां है प्रेडी के साझेदार व्यक्ति या संयुक्त रूप से कंपनी का सदस्य पद खाली जगह। ऑप्शन ए प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन बी प्रेडी और साझेदार संयुक्त रूप से प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन सी प्राप्त नहीं कर सकते, ऑप्शन डी केवल प्रेडी ही प्राप्त कर सकती है। इसका आंसर आ सकता है क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए प्राप्त कर सकते हैं। 14वां है कंपनी में सेवा प्रदान करने वाले विशेषज्ञ व्यक्तियों को प्रतिफल में दिए अंश से खाली जगह। ऑप्शन ए सदस्य पद नहीं मिलता है, ऑप्शन बी मैनेजर पद मिलता है, ऑप्शन सी सदस्य पद मिलता है, ऑप्शन डी अंशतः सदस्य पद मिलता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी सदस्य पद मिलता है। 15वां देखते हैं पूर्ण समय के प्रबंधकीय संचालक को कितना पारिश्रमिक चुकाया जा सकता है? ऑप्शन ए बिक्री का 5%, ऑप्शन बी शुद्ध लाभ का 5%, ऑप्शन सी अंश पूंजी का 5%, ऑप्शन डी अनामत का 5%। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी शुद्ध लाभ का 5% आता है। 16वां है कंपनी में स्वतंत्र संचालकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 1/3। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए और डी आता है 1/3 आता है। 17वां देखते हैं सभा में सदस्य अपनी ओर से दूसरे व्यक्ति को हाजिर रखकर मतदान का लिखित अधिकार देते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रॉक्सी, ऑप्शन बी सभापति, ऑप्शन सी सेक्रेटरी, ऑप्शन डी कंपनी सदस्य कहते हैं। इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए आता है प्रॉक्सी होता है। 18वां देखते हैं दो वार्षिक सभाओं के बीच कितने मास से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? बराबर क्या है? दो वार्षिक सामान्य सभाओं के बीच कितने मास से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 15 मास, ऑप्शन बी 12 मास, ऑप्शन सी 18 मास, ऑप्शन डी 24 मार्च। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए 15 मास आता है। शोधन क्षमता की घोषणा कौन तैयार करता है? तो ऑप्शन ए संचालक, ऑप्शन बी लेनदार, ऑप्शन सी सदस्य, ऑप्शन डी अदालत। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आता है संचालक। ओके। 20वां है लिक्विडेटर की नियुक्ति की सूचना आयकर अधिकारी को नियुक्ति की तारीख से कितने दिन में करनी चाहिए? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 7 दिन, ऑप्शन डी 14 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30 दिन होता है। ओके। तो विभाग बी में देखते हैं निम्नलिखित 21 से 30 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक है। 21वां है तो बीमा के मुख्य प्रकारों के नाम लिखिए। तो इसके आंसर हमने अलग से लिख के रखे हैं, तो देखते हैं। तो ये है बीमा के मुख्य प्रकारों के नाम है। उत्तर है बीमा के मुख्य 2 प्रकार है, जीवन बीमा और दूसरा है सामान्य बीमा। 22वां देखते हैं ई बुकिंग में मुद्रा का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है ई बैंकिंग में मुद्रा का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये पेन है, ये है डॉम्स का इनएक्स्ट्रा कैंडी पेन है, जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला पेन है। अलग स्टाइल का है, देखने में भी अच्छा लगता है, तो लिखने में भी अच्छा लगता है। आप पेन को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हैं या चेकआउट कर सकते हैं। 23वां देखते हैं जागृति लाने हेतु प्रेजेंटेशन के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है जागृति लाने हेतु प्रेजेंटेशन के 2 उदाहरण हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं? पहला है संत महात्मा की गुरबानी, दूसरा है शिक्षक का प्रेरणादायी भाषण इत्यादि।
24वां है बिक्री के लिए निवेदन दरखास्त किसे कहते हैं। उत्तर है कंपनी कानून के अनुसार संचालक मंडल की अनुमति लेकर शेयर होल्डर अपने पास के अतिरिक्त शेयर भी आम जनता को दे सकता है, जिसे बिक्री के लिए निवेदन या दरखास्त कहते हैं। 25वां है डिविडेंड के प्रकार बताइए। उत्तर है डिविडेंड के 2 प्रकार हैं, एक है अंतरिम डिविडेंड, दूसरा है वार्षिक डिविडेंड। डीमैट खाता कहाँ खोला जाता है। उत्तर डीमैट खाता विनियोगकर्ता की डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास से खुलवाना पड़ता है। यह खाता अंश की खरीदी बिक्री के लिए खोला जाता है। अगला देखते हैं 27वां है ऋण पत्र ट्रस्ट डीड किसे कहते हैं। उत्तर है कंपनी और ऋण पत्र धारकों के बीच तय किया जाने वाला वैधानिक करार है, जो कि कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत करवाया जाता है। उस करार को ऋण पत्र ट्रस्ट डीड कहा जाता है। 28वां है वर्तमान समय में कंपनी का संचालन किसके द्वारा होता है। उत्तर है वर्तमान समय में कंपनी का संचालन संचालक मंडल द्वारा होता है। 29वां है सभापति किसे कहते हैं। उत्तर है कंपनी की सभा की कार्यवाही चलाने के लिए सदस्यों द्वारा जिस व्यक्ति की पसंदगी की जाती है उसे व्यक्ति को सभापति कहते हैं या चेयरमैन कहते हैं। 30वां है जांच समिति की नियुक्ति किस लिए की जाती है। उत्तर है समापक यानी लिक्विडेटर की कार्रवाई पर देख रेख रखने के लिए लेनदार अपनी सभा में जांच समिति की नियुक्ति कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपका कौन कौन से विभाग में कितने नंबर आ सकते हैं। क्या आपके 20 में से 20 नंबर आएंगे विभाग ए में, क्या विभाग बी में आपके 10 में से 10 पूरे आ सकते हैं। और आप ये बता सकते हैं कि आपका सबसे अच्छा पेपर कौन सी विषय का गया है और इस विषय में आपके कितने में से यानी 100 में से कितने आ सकते हैं वो कमेंट में बता सकते हैं। प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।